हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे जहरीले लोग। ये उनकी ज़िंदगी बन गई अब जहरीली, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बहुत जहरीला किया, बहुत परेशान किया, बहुत तूफ़ानों से गुजारी है आपने ज़िंदगी। तो इनके जीवन में क्या जहर घुल रहा है यही देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और 5-5 का पोर्टल है, आप सभी को पता है कि आज 5-5 है, तो बिल्कुल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या दरवाज़ा खुल रहा है, जैसा कि मैंने एक बार बोला था शुरू साल में कि 12 दरवाजे खुलते हैं आपकी ज़िंदगी में पोर्टल के, तो बिल्कुल उनमें से एक दरवाज़ा खुल रहा है 5-5 का। तो क्या होने वाला है आपके जीवन में, क्या आप मांगना चाहिए आज के दिन, ये सारी बातें करेंगे आज के वीडियो में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी सेंड करिए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए ज़रूर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कहाँ तक रेजोनेट हुआ। और आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया रहता है और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बिल्कुल संपर्क करिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बिना झिझक अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं बात करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जो जहर घोल रहे थे, तो आप इनकी हालत क्या है यही देखा जाएगा। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए ये लोग हैं। सबसे पहला ही कार्ड आ जाता है 3 ऑफ सोर्ड्स का, जिन्होंने आपके दिल में इतनी तलवारें चुभाई हैं, कड़वे शब्दों की जहर ही घोल दिया आपके दिल में, आपकी पूरी ज़िंदगी को जहरीला बनाने की कोशिश की है। तो आप क्यों ना, वो जहर का पलट असर तो होगा ही। आप बिना सोचे समझे कुछ भी काम करेंगे तो बिल्कुल उसका असर होता है। आप कोई जहरीला पदार्थ अपने हाथों में ले लेंगे और कहीं घोल देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी वो जहर का असर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इनकी ज़िंदगी में वो भी जहर का असर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत घोला है आपकी लाइफ में जहर। तो आपके दिल को तोड़ा है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, आप जिनके भी बारे में सोच के ये देख रहे हैं वही व्यक्ति की बात हो रही है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेशन में, कोई आपके कार्यस्थल पे, जहाँ वर्क पैलेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके जीवन साथी हो सकते हैं, आपके लव लाइफ के कोई पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन से गुजारा है या आप गुजरे हैं उनके साथ। तो उनके बारे में बात हो रही है, नो कांटेक्ट वालों की बात हो रही है। तो यहाँ एक ही पर्सन ने नहीं किया है, ये सारी मिली जुली साजिशें मुझे दिखती हैं, जहाँ पर आपको एक तरीके से अकेला घेर लिया गया और बिल्कुल आपको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की है। मैं मारने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी इच्छाओं को, आपकी भावनाओं को, आपकी अहमियत को बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म किया गया है। आपको सिरे से नकारा गया है, आपकी ज़िंदगी इतना जहर घोल दिया कि आपका जीना मुश्किल हो गया। बेहद कष्ट से गुजरते हुए आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल आ जाता है, जो बयां कर देता है आपकी ज़िंदगी की कहानी को कि कैसे एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ रहा ही नहीं, रिश्तों के नाम पर सिर्फ दिखावे के 4 व्यक्ति, और वो 4 व्यक्ति ही जीवन में जहर घोल रहे थे। और कितनी मुश्किलों से आपने जीवन काटा है ये सिर्फ आप जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेहद दर्द से भरी आपकी एनर्जी आ रही है। टाइटल ही ऐसा है कि वो देखेंगे ही वो लोग जिनकी जीवन में बेहद जहर घोला है। तो बिल्कुल कार्ड निकल के आए हैं आपके जीवन की दुख भरी कहानी को बयां करते हुए, और ये दुख भरी कहानी आपने कैसे अपनी ज़िंदगी की आगे बढ़ाई है। कमाल की बात है कि आपने इतनी हिम्मत, इतना धैर्य रखते हुए आप अपने आप को संभाला है। तो ये धैर्य जो है आपका
सॉरी। तो ये जो धैर्य है आपका कहीं ना कहीं बहुत बलवान रहा और ईश्वर तक आपकी बातें पहुंची हैं और ईश्वर ने बिल्कुल देखा है कि इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को कितना जहरीला बनाया, कैसे जहर घोला है, पल पल तड़पाया है आपको, पल पल कष्टों से बिताई है आपने ज़िंदगी। तो ईश्वर ने तो सब देखा है, ईश्वर की तो सारी नज़र है। आपके वो आंसू देखे हैं जो आपने रातों दिन बहाए हैं, आपकी आंखें चली गई रोते रोते, आप बेचैन हो गए, आपके सिर में दर्द हुआ, एंजाइटी हुई, आप परेशान हुए, आप डिप्रेशन में गए, यहाँ तक कि आप अपने आप की अंदर की जो योग्यताएं, जो क्षमताएं थी वो सारी कुछ भूल चुके। तो जब भूल चुके आप और आपने बहुत एक ईश्वर का ही करिश्मा कहूँगी, देखिए यहाँ पर ईश्वर की कृपा देखिए। आप लोग कभी कभी कह देते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है और बिल्कुल बुरे लोगों को हम बिल्कुल बतला लेंगे और बुरा दिखाएंगे तब ये सबक सीखेंगे, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो आप में से कितने ही लोगों ने ईश्वर की से प्रार्थनाएं की हैं, उन पे छोड़ दिया है, जान लिया है, कहा है कि ईश्वर मुझे नहीं पता आप हैं या नहीं, लेकिन अगर कोई शक्ति है तो आप मेरे कष्टों को देख ही रहे हैं। अगर मेरे कोई कर्माज हैं तो उनको माफ़ करिए, अब तो प्रभु मुझे मुक्ति दिलाइए इन सारी चीज़ों से। तो इन सारी समस्याओं से आपने मुक्ति की प्रार्थना की है तो बिल्कुल भगवान ने आपकी यहाँ पर सुनी है और भगवान के देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं। तो अब यहाँ पर बिल्कुल न्याय होते हुए नज़र आ रहा है आपके साथ। अब ये जहरीले लोगों की ज़िंदगी में जहर घुल चुका है, बिल्कुल बन गई है विषैली ज़िंदगी। पल पल तड़प रहे हैं, पल पल गुजर रहे हैं ऐसी सिचुएशन से जो समझ ही नहीं पा रहे ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ। तो हो रहा है उनके साथ, न्याय कर रहे हैं ईश्वर आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने वाला। तो इन्होंने जो किया आपके साथ उसका एक एक का फल, इनको प्रतिफल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनके जीवन में बहुत उठापटक है। कई लोग मुझे शारीरिक रूप से बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है इनके जीवन में, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई बड़ी बात से गुजरते हुए मुझे ये जहरीले लोग दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत एंजाइटी, बहुत लो फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको गलतियों का भी एहसास है, लेकिन कहते हैं ना कि ईगो इतना भारी है कि वो गलती का एहसास करने ही नहीं देता। दूसरा जो इनके आसपास जो बहुत ही बुरे लोग, बहुत ही घटिया लोगों का एक जमा बाड़ा है जो इनको कभी अच्छी भावनाओं से सोचने पर वक्त ही नहीं दिया जाता। मैं ये कहूँगी इस इंसान की मानसिकता फिर भी ठीक है, जो भी आपके परिचित हैं, जो भी रहे आपके परिचय में, जो कभी बहुत प्यारे से रिश्ते में रहे आपके साथ, उनकी फिर भी दिल की इच्छाएं, दिल की भावनाएं फिर भी थोड़ा ठीक हैं, लेकिन क्योंकि डेविल एनर्जी है उनके ऊपर, उनके आसपास उनके जानने वाले, पहचानने वाले या उनके घर ही वाले ऐसी प्रवृत्ति के हैं कि वो उनको अच्छा सोचने का मौका नहीं देते हैं। जैसे ही कोई अच्छे विचार उनके ऊपर आते हैं ये लोग उनको घेर लेते हैं और उनको इतनी निगेटिव बातें करते हैं कि वो निगेटिव बातों पे बोलने में या सोचने में या समझने में पूरा वक्त जाया कर देते हैं। तो ये अपनी ही ज़िंदगी में जहर घोल बैठे हैं। इन्होंने आपको समझा नहीं, पहचाना नहीं। आप प्योर सोल थे, आप इतने अच्छे दिल के मालिक थे, आप तो इनका हमेशा भला चाहते थे और इन्होंने आपको दुत्कारा है, अपने से दूर किया है और ऐसे लोगों को गले लगाया है जो इनको पल पल ढस रहे हैं और इनको ये एहसास भी नहीं। इनका पूरा जीवन नष्ट हो गया, कुछ इनके जीवन में बचा नहीं है, लेकिन इनको आज भी सपने दिखाए जाते हैं जो कि वो सपने कभी पूरे नहीं होने हैं। जीवन में कोई सुख इनके जीवन में नहीं आने वाला है। मैं साफ देख रही हूँ बेहद विषैली हो चुकी है इनकी ज़िंदगी और इनको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं कि तकलीफ़ें हैं, कर्माज हैं, ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन ईश्वर पे इनको भी भरोसा है और ईश्वर बुरे लोगों का भी होता है। देखो बुरे लोगों की मैं तो ये कहूँगी ईश्वर जल्दी ही सुन लेता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रावण को देखिए कैसी मुक्ति मिल गई, उसने इतने बुरे काम किए और लास्ट में क्या हुआ, उसको मुक्ति भगवान के हाथों से मृत्यु प्राप्त हुए। तो ये अच्छे अच्छे ज्ञानी महात्माओं को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आप कहेंगे तो इसका मतलब हमें भी बुरे रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप जो शुद्ध आत्मा हैं आप कर ही नहीं पाएंगे। बुरा सोचेंगे, आप गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, लेकिन आप उस पर
काम नहीं कर पाते, किसी का बुरा नहीं चाहते, बिल्कुल भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया ही ऐसा है। आप दिल ऐसा लेकर पैदा हुए हैं, किसी की छोटी सी भी तकलीफ़ में आपको बड़ा कष्ट हो जाता है। तो आपको कष्ट पहुंचाने वाले, आपकी ज़िंदगी को नरक बनाने वाले आज कष्टों के दौर से गुजर रहे हैं, और आप हैं कि उनके कष्टों को भी नहीं देख पा रहे हैं, और ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सबको सुख समृद्धि दें, सबको बुद्धि दें और सब सही रास्ते पे चलें। उनमें से देखो, अगर आप में से कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं तो मैं ये कहूँगी ये गलत है। अगर किसी की दूसरे की तकलीफ़, चाहे ठीक है उसने आपको कष्ट दिया, कर्मा मिल रहा है, लेकिन आप 1 मिनट सोच के देखिए कि आप किसी के दूसरों के कष्ट को देखकर खुश हो जाएंगे, क्या ईश्वर आपसे इस बात से प्रसन्न हो जाएंगे? वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे सब कष्टों का बदला ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फैसला तुम्हारे साथ, और तुम दूसरों के कष्ट को महसूस करते हो, दूसरों को तुम अपना समझते हो, तभी तो मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूँ। और जिस दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे कि दूसरों के दुख देखकर खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा है, इसके साथ तो ऐसा हो रहा है, चलो बढ़िया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, सही है, ईश्वर ऐसा कर रहे हैं इसके साथ, तो ईश्वर को कहीं ना कहीं कष्ट हो जाएगा आपकी इन बातों से। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। देखो, आप कहेंगे मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अपने जीवन में इसी प्रकार से हूँ, मैं किसी दूसरे के कष्ट में खुश नहीं होती हूँ, चाहे वो मेरे जीवन में कितना ही कष्ट लाए हों, बदले की भावना नहीं लाती हूँ, और लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बदले की भावना आपको ही अंदर अंदर कहीं ना कहीं खा लेती है, आपके जीवन में विष घोल देती है। इतना महीन जहर होता है, इतना स्लो पॉइजन मैं कहूँगी कि वो धीरे धीरे अंदर से आपको ही खाने लगता है। तो कभी माफ़ करके देखिए इन बुरे लोगों को, इनको छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर प्रार्थना कीजिए कि सबको सद्बुद्धि दें, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। प्रभु आप जाने आप क्या करेंगे, आप संसार को व्यवस्थित लेकर चलते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े संसार को अगर एक दिन के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए ना, तो पागल हो जाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे लोगों की मांगों को, लोगों की इच्छाओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से ईश्वर व्यवस्था करते हैं संसार की सारी, हर एक काम का नियम है, हर एक काम का न्याय है, हर एक चीज़ की, हर एक बात की छोटी से छोटी व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब हमारी बुद्धि से परे हैं। हम बहुत तुच्छ मात्र प्राणी हैं, हम कुछ भी नहीं हैं करने वाले, बिल्कुल ईश्वर पे सुपुर्द कर देना चाहिए। और 5-5 का पोर्टल है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहा है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वो चाहे जॉब में हो, लव लाइफ में हो। तो आपको क्या करना है, आज के दिन करना है मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, ये मेरी ज़िंदगी में हो चुका है, ये नहीं कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दो। अफर्मेशन बोलनी होती हैं कि मेरे जीवन में बहुत मान सम्मान है, मेरे जीवन में बहुत प्यार है, मुझे न्यू लव मिल रहा है, मुझे नए लोग मिल रहे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सच्चे लोग मिल रहे हैं, मुझे अच्छे लोगों से मिला रहे हैं ईश्वर, और मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास मान सम्मान की किसी बात की कमी नहीं है, आज मेरा जीवन सुखमय है, आज मेरे पास बहुत बड़ा घर है, आज मेरे पास बच्चे हैं, आज मेरे पास पति हैं या पत्नी है, मेल फीमेल दोनों के लिए, जिसके लिए भी आप सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, इस प्रकार से आपको बोलना होता है। तो अफर्मेशन काम करती हैं। तो आज 5-5 का पोर्टल है, अफर्मेशन बोलिए और अपने जीवन में सुख शांति लाइए, और इन जहरीले लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ, दिल से माफ़ करके इनको अपने जीवन से, इनकी एनर्जी तक को निकाल दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत नेगेटिव लोग हैं, इनके बारे में अगर सोचते हैं तो आपके पास सिर्फ नेगेटिविटी आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। फिर आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। मैं कोई नहीं ये कहने वाली कि आप ऐसा करो वैसा करो, मैं डिवाइन की तरफ से गाइड करती हूँ जो मेरे कार्ड बताते हैं। तो डिवाइन गाइडेंस यही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपकी बुरी बातों को जो आपके जीवन में बीती हैं उनको भूलना है, और भूल के धीरे धीरे आगे बढ़ना है। खुशियों को तलाशिए, नई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, और ये 5-5 का पोर्टल बता देता है कि आपके जीवन में नई खुशियाँ आने वाली हैं। तो पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फ़ीस क्या है, और अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं।
अगर हीलिंग के लिए कराना है तो हीलिंग भी आपको मिलेगी। आपको कोई दिशा नहीं मिल रही है तो उसका दिशा निर्देश भी मैं करूँगी। बिल्कुल आपको कार्ड के माध्यम से सब कुछ बताया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।